मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 13 नवंबर 2020 को धनतेरस या धन त्रयोदशी है। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि ये धन त्रयोदशी एक्चुअली में है क्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिवाली 5 दिन का त्योहार होता है जो धनतेरस से शुरू होता है। हर एक दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। धनतेरस के दिन लोग माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, स्पेशली धन के रूप में। धनतेरस के दिन भगवान श्री धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। तो हम माँ लक्ष्मी का पूजा तो करते हैं, पर क्या हमें पता है शत सहस्त्र कोटि लक्ष्मी देवी जिनका पूजा करते हैं, उनकी जिनका पद सेवन करती है, उनके पति स्वयं माधव, स्वयं नारायण, उनके पूजा के बिना लक्ष्मी देवी कभी भी अपना पूजा स्वीकार नहीं करती है। तो इसलिए धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के पूजा के साथ साथ ही भगवान धन्वंतरी का पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि वो उनका प्राकट्य दिवस है। तो भगवान धन्वंतरी कौन है? भगवान धन्वंतरी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, जिनका प्राकट्य समुद्र मंथन के समय हुआ था और जिन्होंने मनुष्य जाति को बहुत अनंत काल पहले आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था। तो भगवान धन्वंतरी इस जगत में 2 बार प्रकट हुए थे। तो चलिए देख लेते हैं उन 2 बार में वो कैसे प्रकट हुए थे। तो अब देख लेते हैं, जान लेते हैं कि भगवान धन्वंतरी पहली बार कैसे प्रकट हुए थे। तो फर्स्ट टाइम भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय, ताकि देवताओं का वो पोषण कर सके और उनको अमृत वितरित कर सके। तो एक दिन क्या हुआ था, देवराज इंद्र अपने हाथी पे सवार होके दुर्वासा मुनि के पास से गुजर रहे थे। दुर्वासा मुनि ने जैसे ही देवराज इंद्र को देखा तो उन्होंने उनको एक स्पेशल माला अर्पण किया। इंद्र ने वो माला ग्रहण किया और अपने हाथी को पहना दिया। तब हाथी ने क्या किया, उस माला को लेके जमीन पे जोर से फेंक दिया। वो देखने के बाद दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो माला है ये श्री यानी कि लक्ष्मी का आभास था, इसलिए ये प्रसादी माला था। गुस्से में आके दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं को श्राप दिया कि तुम सब श्री यानी कि अच्छा भाग्य, सुख, समृद्धि इन सब से वंचित रहोगे। उसके बाद देवताओं और असुरों के बीच में महायुद्ध हुआ। असुरों का नियंत्रण कर रहे थे बलि। तो देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें असुर कुल जीत गए। उसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण करने लगे और देवताओं के ऊपर अत्याचार। देवताएं बहुत असहाय फील करने लगे और भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए गए। भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार देवताएं असुरों के साथ एक एग्रीमेंट में आए, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम उभय मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन से एक अमृत निकलेगा जिसको पीने से हम अमर बन सकते हैं। जो भी जीतेगा वो उस अमृत को प्राप्त करेगा। तो समुद्र मंथन कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसे स्टार्ट हुआ कि जो खीर का सागर था उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को डाला गया था। मंदार पर्वत को समुद्र मंथन का सपोर्ट बनाया गया था और बासुकी नाग को समुद्र मंथन करने के लिए रस्सी बनाया गया था। तो ऐसे ही समुद्र मंथन शुरू हो गया। भगवान विष्णु स्वयं देवताओं के साथ खड़े थे और उनको सहायता कर रहे थे। भगवान अजित बन के भगवान विष्णु देवताओं के साथ थे और रस्सी खींच रहे थे। भगवान कूर्मा बन के भगवान विष्णु मंदार पर्वत को सपोर्ट दे रहे थे ताकि वो डूब ना जाए। भगवान विष्णु स्वयं मंदार पर्वत के शिखा में बैठे हुए थे और वासुकी नाग और देवताओं को एनर्जी प्रदान कर रहे थे। तो समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकला था, जिसको देवताएं और असुरों ने मिलकर अपने में शेयर कर लिया, बांट लिया। समुद्र मंथन में से माँ लक्ष्मी भी निकली थी, जो स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी है। तो बहुत सालों बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का फिर से मिलन हुआ। उसके बाद समुद्र मंथन से एक बहुत ही सुंदर पुरुष का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, उनकी भुजाएं बहुत ही लंबे और मजबूत थे, उनकी आंखें लाल थी और उनका रंग काला था। सुंदर फूलों से और सुंदर अलंकारों से उनका पूरा शरीर सुशोभित था। तो वही भगवान धन्वंतरी है। उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ था। वो बहुत ही जवान थे और उन्होंने सुंदर मोती के झुमके पहने हुए थे।
उनके हाथ में अमृत का एक पात्र था और शेर के समान वो अपने रूप में बहुत ही सुंदर, मनमोहक और शक्तिशाली थे। असुरों ने उस अमृत के पात्र को चोरी कर लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने एक बहुत ही सुंदरी स्त्री का रूप धारण किया जिनका नाम था मोहिनी, और असुरों से वो उस अमृत के पात्र को उद्धार किया और लाके देवताओं को दिया। उसके बाद देवताओं ने उस अमृत को पान किया और उसके बाद बहुत ही शक्तिशाली बन गए और असुरों को युद्ध में हरा दिया। उसके बाद वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा किए और स्वर्ग में अपनी जगह को फिर से उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे ही भगवान धन्वंतरी पहली बार प्रकट हुए थे। अब देखते हैं कि सेकंड टाइम भगवान धन्वंतरी कैसे इस जगत में प्रकट हुए थे। तो भगवान धन्वंतरी सेकंड टाइम जब प्रकट हुए थे इसका वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में और भाव प्रकाश पूर्व खंड में। तो वो हुआ था सेकंड द्वापर युग में। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय ही कह दिया था कि भगवान धन्वंतरी फिर से प्रकट होंगे मनुष्य कुल का, मनुष्य जाति का उपकार करने के लिए। तो देवराज इंद्र एक बार देख रहे थे स्वर्ग से ही कि मनुष्य जाति बहुत ही दुख में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है बीमारी के वजह से। तो तब स्वर्ग में ही भगवान धन्वंतरी रहते थे। उन्हें देख के उनके पास देवराज इंद्र गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मनुष्य जाति के पास जाए और उनको आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करे ताकि सभी मनुष्य इस बीमारी से, इस परेशानी से मुक्त हो सके। उसी समय काशी के राजा दीर्घतमास यज्ञ, पूजा आदि पुण्य कर्म कर रहे थे एक पुत्र संतान प्राप्त करने के लिए। उन्होंने भगवान धन्वंतरी का ध्यान किया उनको अपने पास बुलाने के लिए। भगवान धन्वंतरी उनसे खुश हुए, प्रसन्न हुए और उनके सामने आके प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी ने राजा से बोला कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। राजा ने बोला कि यदि आप मेरी प्रार्थनाओं से खुश हैं, तो कृपया आप मेरे घर में मेरा पुत्र बन के आइए। तो भगवान धन्वंतरी राजा की इच्छा अनुसार उनके घर में उनका पुत्र बन के गए। जब छोटे थे वो, तभी से ही वो पुण्य कर्म, पूजा आदि में लगे रहते थे। ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार वो पूरे काशी का नियंत्रक बन गए और भगवान धन्वंतरी को सब काशी राज के रूप में जानने लगे। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद के ऊपर 8 भागों में संहिताओं को तैयार किया। उनका वर्णन अग्नि पुराण में है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है स्मृता मात्राते नाशनः। इसका मतलब है जो व्यक्ति भगवान धन्वंतरी के नाम को भी याद करते हैं वो समस्त बीमारियों से मुक्त होते हैं। भगवान धन्वंतरी हमारे जीवन से नेगेटिव शक्तियों को, खराब शक्तियों को नाश करते हैं। भगवान धन्वंतरी समस्त भक्तों को सहायता करते हैं, उनको सुख, समृद्धि, अच्छा भाग्य और स्पेशली अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो वैसे ही ये कार्तिक महीना है जिसमें भगवान सबसे ज्यादा खुश रहते हैं और ये श्रीमती राधा रानी का भी बहुत प्रिय है। तो श्रीमती राधा रानी को अगर हम प्रसन्न कर सकते हैं तो श्याम तो अपने आप दौड़ के आ जाएंगे, राधे राधे श्याम मिला दे। तो इसलिए इस महीने में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सके, क्योंकि कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का बेस्ट मंथ है, सबसे ज्यादा प्रिय है उन्हें। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का पूजा अवश्य कीजिए। माँ लक्ष्मी हमें सुख, समृद्धि, धन प्रदान करते हैं और भगवान धन्वंतरी हमें बुरे शक्तियों से बचाते हैं और हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो भगवान की सेवा ही हो या कोई कर्म भी हो। तो इसलिए भगवान धन्वंतरी से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि सदैव वो हमें स्वास्थ्य रखे, हमारे परिवार के सभी लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करे और श्रीमती राधा रानी की कृपा भी हमें प्राप्त हो। तो यही थी कथा धनतेरस की, जिस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस भी है, जिसको धनतेरयोदशी भी बोलते हैं। इसलिए आप लोग इस दिन का सही उपयोग कीजिए, भगवान धन्वंतरी का पूजा कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है उनका नाम मात्र लेने से भी बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है और समस्त बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए एडवांस में आपको और आपके पूरे परिवार को एडवांस में धनतेरस की बहुत सारी बधाई। तो इसलिए आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और सबके साथ शेयर करना ताकि सबको पता चले कि भगवान धन्वंतरी कैसे प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी है कौन।
तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे मैं और भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। तब तक आप बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा। जय राधा रमन लाल। जय श्री राधे।